पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान की पहाड़ियों से एक वीडियो सामने है। अचानक बर्फ और ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे घाटी की ओर तेजी से बहता हुआ दिखाई दिया। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी की ऊपरी ढलानों से विशाल बर्फीले टुकड़े अचानक टूटते हैं और देखते ही देखते एक भयानक हिमस्खलन का रूप ले लेते हैं। तेज रफ्तार से नीचे आती बर्फ, पानी और चट्टानों का ये सैलाब घाटी की ओर बढ़ता दिखाई देता है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसकी भयावहता देखकर हैरान हैं। बताया जाता है कि बढ़ते तापमान और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने की वजह से ऐसे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान की पहाड़ियों से आई ये तस्वीर खतरनाक है, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस घटना में जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में देर रात भीषण आग का तांडव देखने को मिला। एक बिल्डिंग में लगी आग इस कदर बेकाबू हो गई कि लोगों में हड़कंप मच गया। बिल्डिंग में लगी आग इस दौरान इतनी बेकाबू थी कि एक के बाद एक आग ने अपनी चपेट में पास की बिल्डिंग्स को भी ले लिया और धू-धू कर जलने लगी। इस दौरान आग के कोहराम से लोगों में अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस दौरान भीषण आग के चलते शेख सराय इलाके में रास्ते पर आवाजाही को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस पूरे हादसे में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही शॉर्ट सर्किट के चलते बिल्डिंग में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर जांच जारी है। ईंधन की कमी को लेकर अफवाहों के बीच यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक सरकार का एक्शन जारी है। यूपी में सीएम योगी ने तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कालाबाजारी कर रहे लोगों पर सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए। यूपी में योगी सरकार पहले से इस संकट पर नजर बनाए हुए है। सीएम योगी पहले ही एलपीजी आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई का भी आदेश दिया। इसी कड़ी में गोरखपुर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 2 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिला प्रशासन की टीम गैस एजेंसी को सील कर रखे है। वहीं दूसरी तस्वीर में सलाखों के पीछे 3 लोग खड़े हैं जो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। प्रशासन ने 2 गैस एजेंसियों को सील किया। ये कार्रवाई पीपीगंज और नौसड़ इलाके में की गई, जहां गैस की किल्लत बताकर सिलेंडरों को ब्लैक में बेचा जा रहा था। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर अफवाह ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सड़क पर बैठकर चूल्हे पर चाय बनाई और पोस्टर बैनर के साथ एलपीजी किल्लत को लेकर नारेबाजी की। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं के प्रदर्शन की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने एकजुट होकर एलपीजी सिलेंडर को लेकर संसद के मकर द्वार पर विरोध किया। बैनर पोस्टर के जरिए यहाँ भी नारेबाजी की। बता दें कि एलपीजी किल्लत की अफवाह को लेकर सरकार ने साफ कर दिया कि देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। साथ ही कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार जमाखोरों पर एक्शन ले रही है। ऐसी कार्रवाई हुई भोपाल में, जहां एक घर से 2 दर्जन गैस सिलेंडर मिले, तो उज्जैन में प्रशासन ने होटल पर घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्ती बरती। गैस की जमाखोरी और एलपीजी के दुरुपयोग को लेकर कई जगह पर लगातार कार्रवाई देखने को मिली। पहला वीडियो भोपाल का है, जहां प्रशासन ने रेड के दौरान एक घर से 15 सिलेंडर जब्त किए। दूसरा वीडियो उज्जैन का है, जहां खाद्य विभाग की 2 टीमों ने कार्रवाई की। इस दौरान होटल की जांच की गई, जहां घरेलू सिलेंडर मिले तो होटल और रेस्टोरेंट ऐसे थे जो कमर्शियल सिलेंडर के दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। फिलहाल ऑयल कंपनियों ने आयात में हुई रुकावट को देखते हुए भोपाल में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को रोक दिया। जानकारी के मुताबिक ऑयल कंपनियों ने फिलहाल एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू उपभोक्ताओं को करने का फैसला किया। देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी की चर्चा के बीच खबरें आई कि ट्रेन में खाना बंद हो गया, लेकिन आईआरसीटीसी ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन में फूड सर्विस पूरी तरह से चल रही है। आईआरसीटीसी की ओर से किसी भी वेंडर या ट्रेन में कैटरिंग सेवा देने वाली कंपनी को इस तरह का कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, आईआरसीटीसी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल सभी ट्रेनों में कैटरिंग सेवाएं पहले की तरह सामान्य रूप से जारी हैं। आईआरसीटीसी ने ये भी कहा कि अगर भविष्य में अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो पहले इस बात की जानकारी दी जाएगी। ईंधन की कमी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, जहां एक तरफ बाराबंकी में सिलेंडर लेने के चक्कर में एक युवक को पीट दिया गया। दूसरी तस्वीर मिर्जापुर से सामने आई। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एक नौजवान लड़का एक शख्स को पीट रहा है
उसका गमछा खींच रहा है। मौके पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो बीच बचाव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाला युवक गैस लेने पहुंचा था। पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई मिर्जापुर से, जहां LPG लेने को लेकर गैस एजेंसी पर भारी भीड़ दिखाई दी। एजेंसी के अंदर लोगों की भीड़ और बाहर बाइकों पर सिलेंडर रखे हुए थे।